रोजगार की उम्मीद फिर किससे है? मायावती जी से है? अब इनसे तो रही नहीं जो वर्तमान में है। और मायावती जी का मैंने शासनकाल, तब मैं शायद इतना युवा नहीं था जब उनका रहा होगा। अब बच्चे हो गए। हाँ, बच्चे होंगे। और अब समाजवादी पार्टी आएगी, अब इन्हें देखते हैं। और मैं वास्तविकता बताऊं, मैंने पिछली बार कमल का ही बटन दबा था। मैं साफ बोल रहा हूँ। किसान, हिंदू, मुस्लिम और मंदिर की सब कोई बात करता है, युवाओं की कोई नहीं करता। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम मंदिर पे जाके वहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं आएगी तो बीजेपी सर। बीजेपी आ रही है। मायावती जी अलग हैं, कम से कम गरीब थाने जाता था तो कुर्सी मिलती थी। हमको लग रहा है कि मायावती जी भी यहाँ से ले जाएंगी ये भी सीट मायावती जी ले जी, जाएंगी। जी, जी। झोला नहीं भरता है, झोला नहीं भरता है। हाँ, ये पोजीशन है, समझ लीजिए आप। रात में खेतों में सोना पड़ रहा है, रात में खेतों में सोना पड़ रहा है, झोला नहीं भर रहा है। 4 बार बचे हैं सार से। आप अभी भी कह रहे हो झोला नहीं भरता? आप तो कह रहे हो भाजपा की सरकार में सब बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। अखिलेश जी की अपेक्षाकृत मायावती का शासन बेस्ट था, मैं मानता हूँ। सबसे बेस्ट। अब आप ये बोल रहे हो तो लोग कुछ और मतलब निकालेंगे इसका कि आप बीजेपी के हो और बीएसपी की तारीफ कर रहे हो, तो लोग इससे कुछ और मतलब निकाल, देखो राजनीति में तो सब अपना मतलब निकालते हैं। कोई शब्द पकड़ो पकड़ लेंगे, तो वो तो एक अलग बात है। इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी कि गायें नहीं थी? क्या इससे पहले आप कभी ऐसा देखा है आपने? मतलब जो इस समय 5 सालों में हुआ, जितना किसान परेशान हुआ है उतना कभी हुआ नहीं है भाई। 1 मिनट के लिए दादा बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में सभी मजहबों में ये बताया गया है कि गाय हमारी माता है। हम अपने माता को उससे जब हम दूध वो देना बंद कर देती है तो क्या हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उसको ऐसे छुट्टा छोड़ दे? इस बार चुनाव में कोई धर्म का फैक्टर है बाबूजी? धर्म में क्या, वो अब एक फैक्टर है। भाजपा ये कह रहे हैं कि राम को हम लाएंगे। लेकिन नहीं, हम राम को जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। सुनो तो, वो राम को लाएंगे ना कह रहे हैं। लेकिन राम सबको लाए हैं कि वो लाए हैं, ये हमारी समझ में बात नहीं आती। भाई राम पहले थे। रही बात सुनिए, मैं ये पूछ रहे हैं, राम को भाजपा लाई है कि राम सबको लाए? राम सबको लाए हैं, हम लोग राम से हैं। राम तो भाजपा जो कहती है कि हम राम को लाए हैं, वो गलत है। सुनिए, नहीं मतलब गलत है। गलत है। जवाब देना था कि गलत है कि सही है। देखिए, किसानों को उन्होंने दिया एक रोजगार 17 रुपए में, 17 किलो में। मैं कहता हूँ इनकी नीतियाँ इतनी गंदी हैं, इतनी गंदी, इनको समाज से पहले लेना चाहिए। किसान दिल्ली में 1 साल मरता रहा, तब अपना वापस लिए। जब देखे किसान नहीं हटेगा, तो आज यहाँ किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है। किसान का बेटा सोता है खेतों में, 3 महीने वो बरसात मतलब ओस में भीग के आता है, सुबह उसकी क्या हालत होती है। अपना तो पड़े हैं वहाँ एसी में, चाहे मोदी हो चाहे योगी। अखिलेश यादव हाथ में अनाज की मुट्ठी लिए घूम रहे हैं। अरे वो अखिलेश यादव की भी सरकार आप देख चुकी हैं। ये सब चट्टे बट्टे एक हैं। तो आपके हिसाब से मायावती जी अलग हैं? मायावती जी अलग हैं। कम से कम गरीब थाने जाता था तो कुर्सी मिलती थी। आज स्थिति ये है कि बड़ों को छोड़ के कोई कुछ नहीं मिलता। भाजपा की नीतियाँ इतनी बुरी नहीं है, गलत बात है। हम मानते हैं आपकी बात है कि अखिलेश जी से अच्छा वो देती है शासन, लेकिन ये गलत बात है कि इस समय इतनी उगाही नहीं पुलिस कर रही है। इतनी ज्यादा उगाही है। सुनिए, 1 मिनट। हाँ, ये मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप इतना एक्सेप्ट करते हैं कि अखिलेश जी से अच्छा शासन बीएसपी का था? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल था अभी, लेकिन इतनी पोजीशन गंदी नहीं है। इतनी गंदी नहीं, इनका कहने का मतलब है कि इतनी गंदी नहीं है। अभी पोजीशन गंदी है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पोजीशन गंदी है सरकार में, लेकिन इतनी गंदी नहीं है। नहीं, आपने कहा ना इतनी गंदी नहीं है। किसान, अखिलेश जी की अपेक्षाकृत मायावती का शासन बेस्ट था, मैं मानता हूँ। सबसे बेस्ट। अब आप ये बोल रहे हो तो लोग कुछ और मतलब निकालेंगे इसका कि आप बीजेपी के हो और बीएसपी की तारीफ कर रहे हो, तो लोग इससे कुछ और मतलब निकाल, देखो राजनीति में तो सब अपना मतलब निकालते हैं। कोई शब्द पकड़ो पकड़ लेंगे, तो वो तो एक अलग बात है। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी बात की राजनीति साम दाम दंड भेद की सारी राजनीति कहलाती है। किसान, हिंदू, मुस्लिम और मंदिर की सब कोई बात करता है, युवाओं की कोई नहीं करता। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम मंदिर पे जाके वहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें रोजगार चाहिए और रोजगार कोई नहीं देता। रही किसानों की बात, इनको भी तो चाहिए होगा रोजगार। पता नहीं सबके क्यों नहीं। सुनिए, बिल्कुल रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। हमारे अंदर खुद इतनी शक्ति होनी चाहिए।
रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। ये कैसी बात हुई? कैसी बात हुई? रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। इलाहाबाद में लाठियां खा के आए। बीजेपी वाले ऐसे बोलते जब मुद्दे की बात आती है। इलाहाबाद में लाठियां खा के आए हम लोग, उसमें कोई नहीं बोल रहा। मेरा ग्रुप डी था और मेरा ये ग्रुप डी था और ये जो रेलवे वाला चला है एनटीपीसी वाला था, और उन्होंने ग्रुप डी में 2 पेपर कर दिए हैं। एक पेपर था, आप ग्रुप डी में 2 पेपर करके हमें आईएएस पीसीएस बनाएंगे, इंटरव्यू भी रख दीजिए, वहाँ हम गेट खोलेंगे तो हमें फील हो कि हम आईएएस की परीक्षा देके गेट खोल रहे हैं। नहीं तो ये भी कहते हैं कि फिर सबको सरकारी नौकरी सरकार कैसे दे दे? तो आप रोजगार चला तो रहे कौशल विकास, कहीं कोई दिखा रहा है? इनसे भैया पूछिए, कोई इनका है जानने वाला कौशल विकास में? पूछिए। युवाओं को तो रोजगार चाहिए ना, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब घर की रोटी चलेगी तब हम देखेंगे, हिंदू मुस्लिम देख लेंगे और अपने घर का खाना पकाना सब देख लेंगे। तो फिर रोजगार की उम्मीद फिर किससे है? मायावती जी से है? अब इनसे तो रही नहीं जो वर्तमान में है, और मायावती जी का मैंने शासनकाल, तब मैं शायद इतना युवा नहीं था जब उनका रहा होगा। बच्चे होंगे। हाँ, बच्चे होंगे। और अब समाजवादी पार्टी आएगी, अब देखते हैं। और मैं वास्तविकता बताऊं, मैंने पिछली बार कमल का ही बटन दबा था, मैं साफ बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार कोई बात नहीं। आपके हिसाब से इस बार जल्दी एक सर्वे लेंगे? हाँ जी, गुंडा राज खत्म हुआ है, खत्म हो गया जी है। बिल्कुल। पहले हम लोग गुंडा राज घूम था। सकते हैं जी, हम लोग मुक्त घूम सकते हैं। अच्छा, ये जगह बीजेपी सरकार थोड़ी सी अच्छी रही यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी सी अच्छी रही है, जी। थोड़ी सी खराब तो नहीं नहीं, रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसके अच्छी अंदर बात, नहीं। ये बढ़िया बात योगी जी है। बात मैं एक अच्छी चीज पूछना चाहती हूँ भाई साहब, एक बहुत बड़ी और मैं चीज अगर मायावती जी की बात करें तो मायावती जी की सरकार बहुत ही अच्छी रही थी। बीजेपी से ज्यादा बढ़िया रही, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रही। अच्छा, एक बात मुझे बात योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, और मायावती मैं जी चाहूंगा कि योगी जी ही दोबारा फिर आए शासन में। अच्छा जी। तो मायावती जी की ज्यादा बढ़िया थी, तो मायावती जी क्यों ना आए? तो मायावती जी फाइट में कहाँ है जी? कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी की प्रचंड लहर में 2017 में पूर्वा की एक सीट मायावती जी ले गई थी, सपा का खाता नहीं खुला था। हमको लग रहा है कि मायावती जी भी यहाँ से ले जाएंगी ये भी सीट। ये भी सीट मायावती जी ले जी, जाएंगी। जी। बहुत घूम के। झोला नहीं भरता हाँ है, जी? झोला नहीं भरता है। हाँ, हाँ, ये पोजीशन है, समझ लीजिए आप। रात में खेतों में सोना पड़ रहा है, बोलिए दीदी, इन्होंने रात में खेतों में सोना पड़ रहा है, झोला नहीं भर रहा है। 4 बार बचे हैं सार से। आप अभी भी कह रहे हो झोला नहीं भरता? आप तो कह रहे हो भाजपा की सरकार में सब बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है? ये तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग खड़े। गुंडा राज खत्म हो गया जी, अभी बस अपने ये बहुत बढ़िया रहा। आपकी याददाश्त में आखिरी बार आपने सबसे बड़ा दंगा आपके इधर उन्नाव की भगवंत नगर में कब नहीं, देखा? दंगा भगवंत नगर में हम लोगों ने, दंगा हम लोगों ने नहीं देखा भगवंत नगर में। अच्छा, तो फिर आप किस मायने में कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, पहले सुरक्षित नहीं थे? अब जैसा है वैसा आप लोग देख ही रहे हैं, सुरक्षित तो हैं, पहले भी थे, अब भी है। और रात में जब खेत हम ताकेंगे तो सुरक्षित हम नहीं होंगे तो कौन होगा? सरकार होगी। लेकिन ये है, खेत की समस्या है बस। गड्ढा मुक्त सड़कें अच्छा, दाल जी आपको क्या लगता है? नहीं आएगी तो बीजेपी सर, बीजेपी आ रही है? चाहे जो जितनी ताकत लगा ले, लेकिन आएगी बीजेपी ही की अरे सरकार। चाहे जो जितनी ताकत लगा ले, हाँ, तो लेकिन ताकत किसकी लग रही है सबसे ज्यादा? अरे जो विपक्ष है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, चाहे जो लगा ले, लेकिन आएगी बीजेपी ही। आएगी बीजेपी। हाँ। किसानों की नाराजगी, जैसे ये युवा है कह रहा है कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ये किसान है, रुक जाइए इनको बोलने दीजिए। जैसे ये किसान है, इन्होंने कहा कि साड़ गाय का मसला इतना बड़ा है कि उसका असर वोटिंग में दिखेगा। ये युवा है, इन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा है कि उसका असर वोटिंग में दिखेगा। केवल एक ही चीज की ये समस्या है, हाँ जी, जो ये आवारा पशु की बात हमारे किसान भाई कह रहे हैं। और बेरोजगारी की भी इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, बेरोजगारी की बात ये कह रहे हैं, इसके पहले की जो सरकारें रही उन्होंने कितना रोजगार दिया? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी, योगी जी युग पुरुष है। हाँ जी, युग पुरुष है। आप ये बताइए कि इन्होंने क्या नहीं किया देश के विकास के लिए? बेरोजगारी का मुद्दा सुनिए, तो बेरोजगारी का मुद्दा फिर नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसी मुद्दे पर आई, रोजगार देने के मुद्दे पर आई। रोजगार देने के मुद्दे पे ही रोजगार दे रहे हैं। जब पूरा सिस्टम ही नीचे से गड़बड़ था तो धीरे धीरे करके सब कुछ हो रहा। अभी इन्होंने बोला यहाँ गड्ढा बहुत हुई वाली परीक्षा का फॉर्म मैंने 2019 में भरा था, आज तक 2022 चल रहा है ना, 2022 तक परीक्षा नहीं करा पाए। परीक्षा करा पाए हैं तो रिजल्ट नहीं आया है। और मेन मौके पर एनटीपीसी का इन्होंने रिजल्ट दिया, हुआ ये कि ग्रुप डी में सिर्फ एक परीक्षा थी। एनटीपीसी का विद्रोह चल रहा था इलाहाबाद में, आपने देखा होगा बिहार में। उसी के तुरंत बाद इन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 2 परीक्षाएं होंगी। अब ग्रुप डी की परीक्षा नौकरी करने के लिए 2 परीक्षाएं देनी पड़े उतने ही समय। अब आप आईएएस पीसीएस बना रहे हैं तो बात अलग है।